नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएं देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर और ऐसे समय पर जब देश को सहकारिता आंदोलन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाया। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अमित शाह ने कहा कि देश में विकास की जब भी बात होती थी, तब सबसे पहले अंत्योदय की बात आती थी, जिसकी कल्पना पंडित दीनदयाल जी ने की थी। अमित शाह ने कहा कि देश के विकास में सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से रेखांकित करना होगा, काम का दायरा बढ़ाना होगा, पारदर्शिता लानी होगी। देश के विकास के अंदर सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। देश के विकास के अंदर सहकारिता का योगदान आज भी है, मगर बहुत सारे आयामों के अंदर आयामों तक हमें पहुंचना बाकी है। हमने इसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से रेखांकित करना पड़ेगा, हमारे काम का दायरा बढ़ाने पड़ेगा, काम के अंदर शिस्त लानी पड़ेगी, काम के अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी और काम के अंदर सहकारिता की भावना को स्वभाव की तरह, संस्कार की तरह घुल मिलकर सहकारिता के आंदोलन को आगे बढ़ाएं। देश के करोड़ों किसान, वंचित, पिछड़े, दलित, गरीब, उपेक्षित महिलाएं, उनको विकास का मार्ग केवल और केवल सहकारिता के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है और कोई मार्ग नहीं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा मंत्र दिया है, सहकार से समृद्धि। मैं आज मोदी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र भी आपके 5 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक चोटी का जोर लगा देगा। शाह ने कहा कि भारत की जनता के स्वभाव में सहकारिता खुली मिली है, इसलिए भारत में सहकारिता आंदोलन कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। शाह ने कहा कि हमने तय किया है कि कुछ समय के अंदर नई सरकार नीति जो पहले 2002 में अटल जी लेकर आए थे और तब 2022 में मोदी जी लेकर आए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में नई सरकारी नीति को बनाने की हम शुरुआत करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।